हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा पढ़ लिया था। रिफ्लेक्शन थ्रो प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रो स्फेरिकल मिरर सब पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लाइट की नई फिनोमिनन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की स्टडी करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने आसपास तमाम फिनोमिनाज को देखा होगा। जैसे अगर किसी ग्लास के कांच के बने हुए गिलास में पानी को भर दें और उसमें अपनी पेंसिल को खड़ी करें तो आपको वो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। ऐसा मुड़ा हुआ वो क्यों दिखाई दे रही है बच्चों? रिफ्रैक्शन के कारण होता है ऐसा। कांच का कोई गिलास ले लीजिए, पानी उसमें आधा गिलास पानी भर दीजिए, पेंसिल को खड़ा कर दीजिए तो वो पेंसिल आपको मुड़ी हुई नज़र आएगी, टेढ़ी नज़र आएगी। आज ये प्रैक्टिकल आप लोग करिएगा तो आपको उसके मुड़े होने का दिखाई देने का रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन है क्या? व्हेन ए रे ऑफ लाइट enters from one medium to another medium, when a ray of light enters from one medium to another medium, it deviates from its original path. This phenomenon of deviating the light is called refraction. जब लाइट की रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वह अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। लाइट रे के अपने ओरिजिनल पाथ से इस प्रकार से डेविएट होने की फिनोमिना को, मुड़ने की फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप ये फिगर देख रहे होंगे, कुछ जनरल टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। ये एक लाइन बनी हुई है जिसे इंटरफेस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स एक हाइपोथेटिकल प्लेन जो दो सरफेसेस को अलग अलग करता है, दो मीडियम्स को अलग अलग करता है। जैसे इस लाइन फिगर बनाने के लिए, हालांकि वास्तव में ये इंटरफेस दिखाई नहीं देता है, रियल में तो इसका कोई वो नहीं है, लेकिन फिगर बनाने के लिए, इमेज ड्रॉ करने के लिए इसे एज्यूम किया गया है, माना गया है। मान लिया आपने गिलास में पानी भरा या किसी पॉन्ड में पानी भरा हुआ है, तालाब में, तो एयर ऊपर, जहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाने पे पानी का एंड होता है, वहीं से एयर का स्टार्ट होता है। यानी पानी के सरफेस के जस्ट ऊपर से क्या है? एयर है, तो वो मीडियम एयर हो गई। और जहां ऊपर से नीचे आने पर एयर खत्म होती है, पॉन्ड में पानी वहीं से शुरू होता है, दूसरा मीडियम वाटर हो गया। तो ठीक एयर और वाटर के बीच में एक काल्पनिक सरफेस की आप कल्पना कर सकते हैं, जहां के नीचे पानी और जहां के ऊपर हवा, एयर। तो उसे इंटरफेस कहेंगे। ये दोनों मीडियम को डिस्टिंग्विश करने वाला, अलग अलग करने वाला इंटरफेस है। मान लिया कोई रे ऑफ लाइट ए है यहां और ओ मान लीजिए यहां,
इंटरफेस के पॉइंट O पर इंसिडेंट करती है, गिरती है। तो वास्तव में उसे कहाँ से जाना चाहिए? यहाँ से सीधा पाथ उसका ये है। देखिए, इसके सीधे पाथ का डायरेक्शन ये है, लेकिन वो सीधे पाथ से न जाके नॉर्मल की ओर इस तरफ मुड़ गई, थोड़ा सा डेविएट हो गई, इधर आ गई। या दूसरे फिगर में देखिए, अपने पाथ से यहाँ से आई, तो उसका ओरिजिनल पाथ तो ये है ना, नहीं, लेकिन वहाँ से नहीं गई। जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई तो नॉर्मल से दूर हट गई, इधर इधर हट गई, इस डायरेक्शन में, यानी अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, मुड़ गई। अब मुड़ने का मतलब या तो ये एक नॉर्मल खड़ा किया गया है, नॉर्मल की ओर आए या नॉर्मल से दूर जाए। मुड़ने का और कोई तो मतलब है नहीं भाई। आप मुड़ रहे हैं, या तो दाएं मुड़ेंगे या बाएं मुड़ेंगे, दो ही ऑप्शन होता है। तो इसी तरह से रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से या तो नॉर्मल की ओर आ जाए और या तो नॉर्मल से दूर चली जाए। इसी फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब जो रे इंटरफेस पे आके इंसिडेंट की, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और दूसरे मीडियम में मुड़ जाने के बाद जो रे ट्रेवल करती है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां रे आके गिरती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और इंटरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर खींचा गया जो परपेंडिकुलर है, इसे नॉर्मल कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल्स को सदैव नॉर्मल के रेस्पेक्ट में नापते हैं बच्चों। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, ये एंगल देखिए, ये एंगल जिसे आई से डिनोट किया गया है, यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो बना हुआ एंगल है, ये एंगल, इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, इंटरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए। ये वर्ड्स बार बार यूज किए जाएंगे। क्या चीज़ कहाँ है, इसे ध्यान से समझ लें। कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों को कि इंसिडेंट रे और इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं। नहीं, एंगल सदैव नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ही लिया जाता है स्टूडेंट्स। अब एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, मीडियम। मीडियम मीन्स द सराउंडिंग from where the light travels is called its medium। जैसे सन से लाइट निकली, सन से लाइट ओरिजिनेट हुई, सूरज से ओरिजिनेट हुई, तो सबसे पहले तो वो ट्रेवल कहाँ करती है? वैक्यूम में। हालांकि वैक्यूम तो कोई मीडियम है नहीं, वहाँ कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन उसके ट्रेवलिंग का सराउंडिंग क्या हो गया स्टूडेंट्स? वैक्यूम हो गया। वैक्यूम से ट्रेवल करके फिर वो अर्थ के एटमॉस्फियर में एंटर करती है। एटमॉस्फियर में एंटर करने के बाद तुरंत जस्ट बाद उसका मीडियम क्या हो गया? एयर हो गया। अब मान लिया वो किसी तालाब, पॉन्ड में आके गिरती है लाइट की रे, तो अब एयर से किस में चली गई? वो वाटर में चली गई, तो उसका मीडियम वाटर हो गया। इस तरह से वह सराउंडिंग, वह मटेरियल, वह ट्रांसपेरेंट थिंग, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसमें से होके लाइट ट्रेवल करती है, उसी ट्रेवलिंग पाथ के सराउंडिंग को ही उसका मीडियम कहते हैं। मीडियम दो प्रकार के माने गए हैं। जैसे यहाँ मीडियम नंबर 1 है, यहाँ मीडियम नंबर 2 है। तो मीडियम दो प्रकार के हैं। एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और दूसरा होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। दो तरह के मीडियम हो गए, डेंसर और रेयरर। तो ये रेयर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं?
आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करने से पहले कर लेते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग आगे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्यों है? स्टूडेंट्स, ये जो रेयरर और डेंसर मीडियम्स होते हैं, यह एक कंपैरेटिव क्वांटिटी है, कह लो, क्वांटिटी ना कहो, एक कंपैरेटिव वर्ड है। कोई भी मीडियम ऑप्टिकली रेयरर या डेंसर हो सकता है। फर्क ये पड़ता है कि उस मीडियम का किस दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करा रहे हैं। कोई भी मीडियम डेंसर या रेयर हो सकता है। जैसे वाटर है, वो डेंसर भी हो सकती है और रेयरर भी हो सकती है। बात ये तय करता है कि किसके साथ उसका कंपैरिजन कराया जा रहा है। जैसे पहले तो फिनोमिनन क्या आकर होती है उससे समझिए, फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ये दो फिगर मैंने बना दिए हैं, फिगर 1, फिगर 2। पहले फिगर में आपने देखा होगा, पहले फिगर को ध्यान से देखिए, लाइट की रे पहले मीडियम नंबर 1 से चल के जो मीडियम नंबर 2 में एंटर कर रही है, ये नॉर्मल की ओर मुड़ जा रही है। किधर मुड़ी? नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल के जानिब। यानी जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद नॉर्मल की ओर मुड़ जाए तो मीडियम नंबर 2 डेंसर होगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, और मीडियम नंबर 1 रेयरर हो जाएगा। इस दशा में यानी अगर रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर आएगी, तो मीडियम नंबर 2 फर्स्ट के रिस्पेक्ट में डेंसर हो जाएगा। इस दशा में यानी कंपेयर कराएंगे, पहले की तुलना में दूसरा मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा। कब? जब रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़े, और किधर मुड़े? नॉर्मल की ओर मुड़े। लेकिन दूसरे केस में देखिए, रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर चली गई, तो ये कब होगा? जब रे डेंसर से रेयरर में जाए। मीन्स when ray of light deviates far from the normal after the refraction, then the medium number 2 will be dense, rarer in comparison to medium number 1. अगर पहले मीडियम से चलकर इंटरफेस पर इंसिडेंट करने के बाद रे रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से दूर चली जाए, तो मीडियम नंबर 2 मीडियम नंबर 1 के कंपैरिजन में क्या होगा? रेयरर मीडियम होगा। माने रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम एक दूसरे के कंपैरिजन में होते हैं। पूरी डेफिनेशन में एक बार पूरा बोल देता हूँ। When ray of light after refraction deviates towards the normal, then the medium number 2 या the medium will be denser in respect to first medium. However, if the ray of light after traveling in first medium enters in second medium and deviates far, दूर, far means दूर, deviates far from the normal, then medium number second will be rarer in comparison to medium number 1. तो what is rarer and what is denser? Students, denser and rarer mediums कंफर्म हो गए आप लोगों को?
दो बातें ध्यान देना होगा आपको। रेयरर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है बच्चों वो कम होती है, जबकि डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। सॉरी, रेयरर में ज़्यादा और डेंसर में कम, ऐसे याद रखिए। यानी अगर ये मीडियम रेयरर है, जैसा कि फिगर बना हुआ है, तो ए से ओ तक इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन ज्यों ही रेयरर से डेंसर में एंटर करेगी उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो किस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी, रेयरर में। किस में कम होगी बच्चों, डेंसर में कम होगी। और यही रिफ्रैक्शन के कॉज होने का रीज़न है। रिफ्रैक्शन ऑकर क्यों करता है, लाइट रे अपने पास से बेंड क्यों करती है, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। व्हेन रे ऑफ लाइट enters from one medium to another medium, its speed becomes change, and due to which its direction of movement also changes, and hence refraction occur, and hence it deviates from its original path। जब लाइट की रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और इस नाते वह अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है, मुड़ जाती है। तो रिफ्रैक्शन ऑकर करने का रीजन क्या हुआ स्टूडेंट्स, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, लाइट की वेलोसिटी में चेंज होना। इफ रे ऑफ लाइट enters from rarer to denser medium, its speed is going to be decreased. However, if it enters from denser medium to rarer medium, its speed gets increased। जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जबकि डेंसर से रेयरर में जब वो एंटर करती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इस प्रकार से रिफ्रैक्शन ऑकर करने का काज क्या हुआ, चेंज इन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रेयरर मीडियम, व्हाट इज डेंसर मीडियम, and what is the region of occurring refraction। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, देयर आर टू लॉज रिगार्डिंग टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग कुल दो नियम हैं। पहला नियम, द इंसिडेंट रे refracted ray and normal at the point of incidence lie in the same plane। Incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence lie in the same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ सब किस प्लेन में बने हुए हैं स्टूडेंट्स, पेपर के प्लेन में। दूसरा लॉ जो है स्नेल का नियम है। क्या है ये नियम, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मतलब इसका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है स्टूडेंट्स आई,
और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। इन दोनों का जो रेशियो है एक मीडियम के लिए हर दशा में सेम होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इसका क्या है स्टूडेंट्स, ये स्नेल ने दिया था, ये लॉ किसने दिया था? साइंटिस्ट स्नेल ने। इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसलिए इट आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इस लॉ को स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलते जाइए, यानी सबसे पहले आपने रे को यहां से इंसिडेंट कराया तो रिफ्रैक्टेड रे यहां से गई, फिर जो ये एंगल था इस एंगल को मेजर करिए और साइन आई का वैल्यू निकाल लीजिए। कुछ भी हो, 30 होगा, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, समथिंग कोई एंगल होगा। तो मान लो साइन 30 है तो इसकी वैल्यू 1/2 आई, और मान लो ये 60 है, इसकी वैल्यू 3/2 आई, √3/2 आई। साइन 30 और साइन 60 दोनों का रेशियो निकाल लो, 1/2 अपॉन √3/2, डिवाइड करके वैल्यू निकाल लो। जो वैल्यू आएगी फिर इस एंगल को बढ़ा दो थोड़ा सा, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से आई को बढ़ा दो, तो आर अपने आप ऐसा एडजस्ट हो जाएगा कि दोनों के साइन का रेशियो फिर निकालोगे तो वैल्यू कट के उतना ही आएगी। यानी आई की वैल्यू आप पहले मीडियम में चाहे जैसे वेरी कराइए, आर की वैल्यू अपने आप ऐसे सेट होगी बच्चों, अपने आप रे ऐसे पाथ को पकड़ेगी कि आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस प्रकार से चेंज होगा कि जब साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालो तो दोनों कट के सेम हो जाएगा। जैसे मान लो 10/20 करोगे 1/2, फिर 20/40 करोगे तब भी 1/2 आएगा, 30/60 करोगे फिर 1/2 आएगा। यानी आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं लेकिन रेशियो की वैल्यू क्या है? सेम है। इसी तरह से हर दशा में अगर ये मीडियम ना चेंज किए जाएं तो साइन आई और साइन आर का रेशियो फिक्स रहता है, कट के वैल्यू उतना ही आती है। दिस इज स्नेल्स लॉ स्टूडेंट्स। क्लियर बात? अब इस कांस्टेंट का भी यह एक नाम दिया गया है। जैसे इसी बात को यूं भी लिखते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2। इस कांस्टेंट को एक नाम दे दिया गया है स्टूडेंट्स, 1n2। और जिसे क्या कहते हैं 1n2 है क्या? इसका नाम दिया गया 1n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 1n2 क्या है स्टूडेंट्स? इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया गया? 1n2 एक कांस्टेंट है, जो ये कांस्टेंट है उसका सिंबॉलिक नाम दे दिया गया। 1n2 इज ए कांस्टेंट, और जिसे कहते क्या है? विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम नंबर 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो उसका है। यहां तो रे इंसिडेंट कर रही है, यहां अपने पाथ से नहीं मुड़ी कहां जाके? मीडियम नंबर 2 में। तो जिस मीडियम में वो जाके मुड़ जाए, रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन ऑकर हो जाए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है।
अगर रे इधर से आप एंटर कराइए यहाँ से और यहाँ चली जाए, मान लो आप रे यहाँ से एंटर कराए और यहाँ चली गई, तो फिर वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बन जाएगा? मीडियम नंबर 1 का बन जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम नंबर 2 के रिस्पेक्ट में बन जाएगा। यानी जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन ऑकर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का होता है। बात क्लियर हो गई आपको? अब अगर यहाँ एयर ले लिया मैंने और यहाँ मान लिया ग्लास ले लिया, या यहाँ ग्लास ले लिया, यहाँ एयर ले लिया, तो उसे यहाँ एयर और यहाँ ग्लास, तो इसे लिख देंगे ANG, A फॉर एयर और G फॉर ग्लास। इसे कैसे पढ़ेंगे? ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या ये चीजें समझ में आ गई स्टूडेंट्स आप लोगों को? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। अगर ANG लिखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब ये डिनोट करने का अलग अलग नोटेशन होता है स्टूडेंट्स। कुछ बुकों में आप पढ़ेंगे तो यहाँ एन की जगह पे म्यू लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई बात नहीं, एन की जगह म्यू यूज हुआ है, वहाँ घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, what is incident ray, what is refracted ray, what is interference, what is angle of incidence, what is angle of refraction, or what is rarer medium, denser medium, law of refraction, सारी चीज़ें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट बातें नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स।